पिछले 100 साल में पूरे देश भर में 12,000 से ज्यादा यूएफओ देखे गए हैं, जहां ये कभी छोटी सी लाइट की तरह दिखते हैं, तो कभी एक सर्कल की तरह, कभी एक प्लेन का पीछा करते हुए, तो कभी आसमान में उड़ते हुए दिख जाते हैं। पर ये यूएफओ है क्या? यूएफओ का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जिसे धरती पे कभी किसी ने नहीं देखा। जब मैंने रिसर्च किया कि क्या इंडिया में कोई यूएफओ दिखा है, तो मुझे 2 ऐसी स्टोरीज दिखी जो आपको तो कन्विंस कर देगी कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। 30 अक्टूबर 2007 कोलकाता की एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले मिस्टर रवि आनंद अपनी लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके रात के 3:30 बजे घर पहुंचे और गाड़ी से निकल के अपने घर की तरफ जा ही रहे थे, तो अचानक उनकी नजर आसमान में पड़ी। उन्होंने देखा कि आसमान में कुछ था। उनको डाउट हुआ तो उन्होंने तुरंत घर के अंदर से एक हैंडी कैम लिया और छत पे चले गए शूट करने। जैसे ही वो ऊपर गए, उन्होंने देखा कि आसमान में एक चीज काफी टाइम से फ्लोट कर रही है, जो कि कभी बैलून की तरह बन जा रही थी, तो कभी एक ट्रायंगल और कभी एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही थी। और लगभग 2 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो गया। उनको समझ नहीं आया कि वो एग्जैक्टली चीज क्या थी। वो बहुत लोगों से पूछे, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट में काम करते थे, उन्होंने अपने सोर्सेज लगाए और बिरला प्लैनेटोरियम के डायरेक्टर डॉक्टर दुवारी से बात की और उनको वो वीडियो दिखाया। तो पता चला कि ये एक यूएफओ है जो कि 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा था, और उन्होंने उस वीडियो को अपने सीनियर्स को दिखाया। तो ये कंफर्म हुआ कि वो यूएफओ एक्चुअली ईस्टर्न कोस्ट से 10 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि उस आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम ने ही बनाया था। इस आइलैंड को बहुत ही सीक्रेटली ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैल गई और न्यूज में फ्लैश होने लगी, तो सब बोलने लगे कि ये एक मेट्रॉइड है। पर फिर डॉक्टर दुरवी ने बोला, एक मेट्रॉइड आसमान में इतनी देर तक नहीं रह सकता और वो अपना शेप भी नहीं चेंज कर सकता है। कुछ दिनों के बाद इस न्यूज को दबा दिया गया। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था 19/11/2023 को दोपहर के 2:30 बजे इम्फाल एयरपोर्ट में, जब अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास एयर सिक्योरिटी फोर्स का कॉल आता है कि एक अजीब सी चीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर काफी टाइम से फ्लोट कर रही है। ये एक सफेद सी चीज थी। ये देख के सारे फ्लाइट्स को 3 घंटे के लिए कैंसिल कर दिया गया। फिर तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया ताकि वो जाके देखे कि एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट क्या था। ये फाइटर प्लेन कोई नॉर्मल प्लेन नहीं थे, बल्कि ये रफेल थे, जो कि सारे सामान लेके चले थे। पर जब ये फाइटर प्लेन वहां गए, उनको वहां कुछ भी नहीं मिला। इंडियन एयरफोर्स के कंफर्मेशन मिलने के बाद सारी फ्लाइट्स को रिज्यूम किया गया। आज तक उस वीडियो के बारे में रिसर्च चल रही है, पर उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। देखो, यूएसए में यूएफओ देखना एक आम सी बात है और इससे बहुत से लोगों ने अपनी किताब में मेंशन भी किया है। जैसे 1980 में मेजर जेस मार्शल ने एक किताब लिखी थी रॉसवेल इंसिडेंट के नाम से। उसमें उन्होंने बताया था कि यूएसए में एक डेजर्ट में एक यूएफओ क्रैश किया था और वहां एक जिंदा एलियन भी मिला था, जिसे यूएसए की आर्मी एरिया 51 में ले गई। और कई लोगों का ये भी दावा है कि यूएसए एलियंस के साथ मिलकर एरिया 51 में कुछ बड़े से प्रोजेक्ट में रिसर्च कर रहा है, जो पूरी दुनिया में छुपाया जा रहा है। उसके कुछ प्रूफ्स हैं ये। क्या इंडिया में भी कुछ हो रहा है जिसे आम पब्लिक को बताया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से अब एलियंस इंडिया में भी आ रहे हैं? दैट्स ऑल।